वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आज आपका फिर से टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आज हम समझेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। आज हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे किस में? पैरेलल में। जब हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच में दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स होते हैं, अगर वो दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स डिफरेंट पाथ पर होते हैं तो हम बोलते हैं कैपेसिटर्स हमारे पास किस में है? पैरेलल में है। तो हमने ऑलरेडी आपको बोला है कैपेसिटर्स को पैरेलल में या सीरीज में हम क्यों कनेक्ट करते हैं? टोटल कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है तीन कैपेसिटर्स मैंने कंसिडर किए हैं जिनकी कैपेसिटी C1, C2 और C3 है। ए और बी के बीच में मैंने तीन कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया है और यहाँ पर तीन के तीन कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट पाथ्स पर हैं। एक आपके पास ये पाथ है, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ और थर्ड पाथ। तीन के तीन पाथ्स पर, तीन डिफरेंट पाथ पर हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर डिफरेंट पाथ्स पर होते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंट पाथ्स पर होते हैं, तो हम बोलते हैं वो कैपेसिटर हमारे पास क्या है? वो पैरेलल में। तो इसका मतलब यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज जो है वो कितनी है? V है। तो अप्लाइड वोल्टेज जो ड्रा जो कर रहा है, कितना चार्ज ड्रा कर रहा है इन कैपेसिटर्स में, इसने यहाँ से कितना चार्ज दिया है? Q चार्ज दिया है। अब देखिए जब हमारे पास ये Q चार्ज ए पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसका मतलब ये चार्ज यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C1 है, इसमें चार्ज फ्लो करेगा Q1। कैपेसिटर C2 जिसकी कैपेसिटी C2 है, इसमें चार्ज फ्लो करेगा Q2। और थर्ड कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C3 है, इसमें चार्ज फ्लो करेगा Q3। क्लियर हो आपको? इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जब भी हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटर्स में डिफरेंट चार्ज फ्लो करता है। जैसे जब हमने कैपेसिटर सीरीज में हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमारे पास हर एक कैपेसिटर में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है। यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो नहीं करता है हर एक कैपेसिटर्स में। कैपेसिटर्स पहले कैपेसिटर में हमारे पास Q1, दूसरे कैपेसिटर में Q2, तीसरे कैपेसिटर में Q3 हमारे पास चार्ज फ्लो कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास चार्ज जो है डिफरेंट कैपेसिटर्स में डिफरेंट चार्ज फ्लो कर रहा है। अप्लाइड चार्ज हमारे पास जो है, जो हमें ये अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना चार्ज ड्रा कर रहा है? Q चार्ज ड्रा कर रहा है। तो हमारे पास जब डिफरेंट कैपेसिटर में ये चार्ज जाएगा Q1, Q2, Q3, बी पॉइंट पर ये तीन के तीन कैपेसिटर से जो चार्ज आएगा वो मिलेगा और हमारे पास यहाँ पर भी वही चार्ज आपके पास आएगा, टोटल चार्ज Q आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ए पॉइंट पर चार्ज डिवाइड हो रहा है और बी पॉइंट पर हमारे पास चार्ज क्या होगा? मीट करेगा, चार्ज हमारे पास ऐड हो जाएगा और जितना हमें यहाँ से इस सेल ने चार्ज दिया है उतना ही यहाँ पर भी आपके पास चार्ज आएगा, Q चार्ज आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास हर एक कैपेसिटर में होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल देखो हमारे पास हर एक कैपेसिटर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल भी हमारे पास हर एक कैपेसिटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, जिसकी वजह से ये कैपेसिटर्स क्या हो रहे हैं? वो चार्ज हो रहे हैं। इसका मतलब जब ये डायरेक्टली कनेक्ट हैं, अप्लाइड वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हमारे पास है हर एक कैपेसिटर के साथ, इसका मतलब हर एक कैपेसिटर में वोल्टेज जो होगी वो क्या होगी? वो सेम होगी। हर एक कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वो सेम होगा। अब देखिए अगर हम टोटल चार्ज निकालना चाहेंगे ए और बी के बीच में, तो टोटल चार्ज हमारे पास ए और बी के बीच में टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा? टोटल चार्ज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा? हमारे पास टोटल चार्ज को हम Q से डिवाइड करेंगे, वो किसके इक्वल होगा? वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा। जो अप्लाइड चार्ज हमारे पास ये Q किसके इक्वल होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा, क्योंकि यही Q चार्ज ए पॉइंट पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है और यही Q1, Q2 और Q3 चार्ज बी पॉइंट पर क्या कर रहा है? ये मिल रहा है। तो आपके पास वही मिलेगा जो दिया है और यहाँ पर डिवाइड होकर उतना ही चार्ज जो यहाँ से दिया है उतना ही यहाँ पर हमारे पास मिलेगा, Q चार्ज मिलेगा। इसका मतलब टोटल चार्ज जो होगा आपका वो ए और बी के बीच में जो टोटल चार्ज होगा वो Q होगा, वो किसके इक्वल होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर हम Q1 की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे, Q2 की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे, Q3 की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे और Q की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पर अगर Q1 हम आपको बोलेंगे Q1 किसके इक्वल होगा, तो Q1 हमारे पास किसके होगा? C1V के इक्वल होगा। अगर हम बोलेंगे चार्ज हमारे पास इस फर्स्ट कैपेसिटर में जिसकी कैपेसिटी C1 है तो वो किसके इक्वल होगा? Q1 जो हमारे पास होगा वो C1V के इक्वल होगा। ये कहाँ से हमने लाया? आपको पता है कैपेसिटी जो होता है वो किस होता है? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, Q डिवाइड बाई V के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम Q निकालेंगे तो Q किसके इक्वल होगा? ये V ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, तो CV आपके पास आएगा। तो आपको पता है चार्ज जो होता है वो CV के इक्वल होता है। C होता है कैपेसिटी और V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब जो चार्ज यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर में है वो किसके होगा? वो C1V के इक्वल होगा। यहाँ पर V1 क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि हर एक कैपेसिटर में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी तरीके से Q2 जो होगा हमारे पास वो किसके होगा? वो C2V के इक्वल होगा और आपके पास Q3 जो होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा? वो C3V के इक्वल होगा। तो
ये अभी जो मैंने फाइंड आउट किया, ये मैंने Q1, Q2 और Q3 को फाइंड आउट किया। देखिए हमारे पास C1 हुआ हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी, C2 हुआ हमारे पास सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटी, C3 हुआ हमारे पास थर्ड कैपेसिटर की कैपेसिटी। V1 ये VV हमारे पास सेम है, क्यों है? क्योंकि हर एक कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास क्या है वो सेम है। इसके बाद हमारे पास ये Q जो हमारे पास होगा ये किस होगा, ये हमारे पास CV के इक्वल होगा। C हमारे पास क्या होगा, इसको हम CP से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर हमारे पास क्या है, कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम कहेंगे टोटल कैपेसिटी। A और B के बीच में टोटल कैपेसिटी जब हमारे पास तीन कैपेसिटर को हम कंबाइन करेंगे तो ये Q जो होगा हमारे पास वो CPV के इक्वल होगा, और CP हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी है। तो देखिए Q1, Q2, Q3 और Q को हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो Q की जगह पर Q की वैल्यू को पुट करेंगे। Q किसके इक्वल है, CPV के इक्वल है। Q1 किसके इक्वल है, C1V के इक्वल है। Q2 किसके इक्वल है, C2V के इक्वल है, प्लस C3 किसके इक्वल है, Q3 किसके इक्वल है, दैट इज C3V के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास CPV इज इक्वल टू V को कॉमन निकालें आप, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर देखिए V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल आ रहा है। ये आपने कैलकुलेट किया इक्विवेलेंट कैपेसिटी को। इक्विवेलेंट कैपेसिटी व्हेनेवर द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका मतलब टोटल कैपेसिटी हमारे पास A और B के बीच में किस इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द कैपेसिटीज ऑफ द कैपेसिटर्स, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हम ऐड कर रहे हैं, इन तमाम कैपेसिटर की कैपेसिटी को हम ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल कैपेसिटी जो हमारे पास A और B के बीच में जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज होगी। तो अगर हमारे पास यहाँ से हमें ये फाइंड आउट हो रहा है कि अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे आप, तो टोटल कैपेसिटी जिसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी बोलते हैं, तो टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी हमारे पास क्या होगी, कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। तो टोटल कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी जब हम कैपेसिटर्स को किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। तो अगर हमने कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया तो टोटल कैपेसिटी हमारे पास A और B के बीच में जो टोटल कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। जब टोटल कैपेसिटी इंक्रीज करेगी तो आपको पता ही है कैपेसिटी क्या होता है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे आप, तो इसमें टोटल कैपेसिटी क्या करती है, वो इंक्रीज हो जाती है टोटल कैपेसिटी। अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल कैपेसिटी हमारे पास क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हमने कैपेसिटर्स को कंबाइन किया सीरीज में भी और पैरेलल में भी। ओके, गुड बाय।